टू साइड दिस इज़ फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है, स्पेशली हाउसवाइफ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कि घर बैठे हुए बिज़नेस करना चाहती हैं और पैसे कमाना चाहती हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैंने इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि पाकिस्तान की जो पहली प्रिंट ऑन डिमांड की कंपनी है वो लॉन्च हो चुकी है। ये इस कंपनी का नाम सी प्रिंटर है और ये कराची बेस्ड है। जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिंट ऑन डिमांड का नाम सुन रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड हम उस बिज़नेस मॉडल को कहते हैं जहाँ पर जब आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो तब आप वो प्रिंट करते हैं। बिज़नेस मॉडल में आपको सारा काम ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन आपकी शॉप होती है। अगर आप टी शर्ट्स चूज़ कर रहे हैं, आप हुडीज़ चूज़ करें, आप स्वेट शर्ट्स चूज़ करें, जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकली आपको उस चीज़ का स्टॉक अपने पास नहीं रखना। सारा काम ऑनलाइन होगा। आप सी प्रिंटर को ऑर्डर देंगे, वो आपके बिहाफ पे प्रिंट करेगी, आपके कस्टमर तक पहुंचा देगी और आपके कस्टमर से पेमेंट लेके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आपको ऑनलाइन बैंकिंग आनी चाहिए। उसके लिए आपको सिंपल सा जो इजी पैसा है और जायज़ कैश है, अगर वो आपको यूज़ करना आता है तो ये जो बिज़नेस मॉडल है ये एक परफेक्ट है आपके लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सी प्रिंटो हमें 3 बिज़नेस मॉडल्स दे रही थी। एक कस्टमर की ऑप्शन थी, एक आपके पास शॉपिफाई की थी, यानी आप वेबसाइट के थ्रू ये काम करें, और तीसरा दराज। इन तीनों बिजनेस मॉडल में आपको किसी भी किस्म की कोई भी फिजिकल शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसका रेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। सारा काम ऑनलाइन होना है। आपको 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या तो आप किटल ले लें जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, या फिर कैनवा का अगर आपने नाम नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर जाके आप डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। फेसबुक पे आप जाएं, वहाँ पर बहुत से ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपको कैनवा प्रो जो है वो 100 रुपीज़ में मिल रहा है, वो आप ले लें, क्योंकि जो कैनवा है वो फ्री वर्जन में, उसमें ऑप्शंस नहीं है। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कैनवा प्रो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। शॉपिफाई में इसलिए आप लोगों को नहीं सजेस्ट करी क्योंकि शॉपिफाई मंथली आपको, पाकिस्तान में मैंने सर्च की थी, $25 आपको देने हैं। ये एक वेबसाइट होती है जो कि आपको एक ऑनलाइन शॉप का जो इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड कर देती है, जहाँ पर आप अपने डिज़ाइंस अपलोड करते हैं। जब कोई कस्टमर आता है, आपके डिज़ाइन को पसंद करता है, आपने अपना डिज़ाइन टी शर्ट पे लगाया हुआ है, हुडी पे लगाया हुआ है, स्वेट शर्ट पे लगाया हुआ है, हैट है या कोई भी टोट बैग है, तो वो कस्टमर आके आपको पे करते हैं और आपको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन आपने रखा हुआ होता है वो आपको मिल जाता है। इस बिज़नेस मॉडल में हमेशा आप पहले चीज़ खरीदते हैं, यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो पहले आप जो सी प्रिंटो की कंपनी है वहाँ पे जाके, अगर टी शर्ट का ऑर्डर आया है तो पहले टी शर्ट आप उनसे बाय करेंगे। उसके बाद जो डिज़ाइन की प्राइस है वो उसके साथ ऐड होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा, और वो टोटल आप सी प्रिंटो को पहले आप पे करेंगे। उसके बाद सी प्रिंटो जो है वो टी शर्ट को प्रिंट करेगी और आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर तक पहुँचा देगी, उनसे पैसे लेगी और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। अभी मैं आपसे सारा कुछ लैपटॉप की स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। पहले एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना चाह रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको टोट बैग की एग्जांपल दी थी कि अगर आप टोट बैग ले रहे हैं, टोट बैग की प्राइस 500 है, इसके अंदर 200 रुपीज़ डिज़ाइन है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मैं जो वीडियो का ये जो शुरू का जो पार्ट है ये मैं दोबारा आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। टोट बैग की जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। वो लोग ऑफ वाइट टोट बैग्स अभी ऑफर करें, कैनवस टोट बैग्स। जब आप एक साइड पर डिज़ाइन अगर आप प्रिंट करने का ऑर्डर देते हैं तो उसके वो 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आप दोनों साइड से टोट बैग के डिज़ाइन प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसके वो 400 हो जाएंगे, यानी सिंपल एक साइड का 200 रुपीज़ है। उसके बाद जो डिलीवरी है वो है, ये डिपेंड करती है आपका कस्टमर किधर रहते हैं। मैंने DHA 2 इस्लामाबाद का वहाँ पे शिपमेंट में एड्रेस डाला था, तो उसमें यहाँ पे मुझे 250 रुपीज़ दी गया था। ये हमारे पास हो गया था 950 जी। ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसको भी मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाऊंगी। सबसे पहले हम 500 रुपीज़ टोट बैग के ऐड करेंगे, प्लेन टोट बैग के। जब उसकी एक साइड पे हमने से डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो उसके 700 रुपीज़ हो गए। डिलीवरी 250 रुपीज़ है। ये मैंने जो एड्रेस लिखा था उस पर ये डिलीवरी आ रही थी। आप जो एड्रेस लिखेंगे उसकी डिलीवरी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। 80 रुपीज़ आपसे सी प्रिंटो चार्ज करेगा जब वो कस्टमर से आपकी जो है वो पेमेंट लेगा, कैश लेगा, कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसके लिए उन्होंने 80 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपको। यानी कि टोटल जो आपको विदाउट अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड किए बगैर अभी सिर्फ 1030 रुपीज़ में आपको टोटल टोट बैग मिलेगा।
ये मैंने 700 माइनस किए थे, यानी कि 330 रुपीज़ जो है ये डिलीवरी कॉस्ट है टोटल। 500 रुपीज़ का बैग, 200 रुपीज़ उसकी डिज़ाइन की कॉस्ट और उसमें 330 रुपीज़ डिलीवरी कॉस्ट है। और अभी ये डिलीवरी मैंने DHA इस्लामाबाद के लिखी थी। अगर आप और किसी और सिटी के लिए वहाँ पे एड्रेस लिखेंगे तो क्या पता आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है 250 रुपीज़ या तो उससे ज़्यादा हो या कम भी हो सकती है। इसके बाद अब हमने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन डालना है, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाना है एक सेल से। अब ये मेरे पास जो है अभी जो प्राइस आ रही है इसमें मैं या तो 100 रुपीज़ अपना प्रॉफिट मार्जिन डालूंगी, यानी मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सेल से 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो। वो आप पे डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 500 रुपीज़ टोट बैग के हो गए, 200 रुपीज़ आपकी एक साइड के प्रिंटिंग के हो गए, 700 रुपीज़ बन गए। इसमें 250 डिलीवरी के डाल दिए। ये मैं आपको अपनी डिलीवरी कॉस्ट बता रही हूँ जो कि मैंने टोटल की थी। अब 330 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 250 इस्लामाबाद की डिलीवरी थी प्लस 80 रुपीज़ उसके अंदर सी प्रिंटों के थे। ये बन गया हमारे 330 रुपीज़, यानी 1030 रुपीज़ में आपके पास बैग आ गया, उसका डिज़ाइन आ गया और उसकी डिलीवरी आ गई। 1030 रुपीज़ में अब आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे कि आप कितना चाहते हैं आपको प्रॉफिट हो। मैंने ऊपर 330 की बजाय मैं 250 प्लस 80 रुपीज़ भी लिख सकती थी। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 330 रुपीज़ कहाँ से आ गए हैं। 250 रुपीज़ आप जो इस्लामाबाद की डिलीवरी थी उसके मुझे बता रहा था सी प्रिंटो। 80 रुपीज़ जो है वो सी प्रिंटो आपको चार्ज करेगा, आपके बिहाफ पे पेमेंट लेगा, आपके कस्टमर से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, उसकी ये फ़ी चार्ज करें जी। इसमें मैंने 100 रुपीज़ जो है अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन रखूँ तो ये कॉस्ट मेरे पास बनती है 1130 रुपीज़। यानी अगर मैं 1130 रुपीज़ का एक टोट बैग सेल करूँ जी तो उसमें मुझे 100 रुपीज़ मिलेंगे। अगर मैं उसमें 120 रुपीज़ अपना प्रॉफिट मार्जिन डालना चाहती हूँ तो आप देख लें उसकी जो कॉस्ट थी वो चेंज हो गई थी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच होंगे कि मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ क्यों अपना मार्जिन रखे। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी बताई थी कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप हमेशा उसकी प्राइसिंग अपने कंपेटिटर्स की प्राइस को देख कर रखते हैं। इस टाइम जो मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा वो गुल अहमद से मिलेगा। गुल अहमद हम सबको पता है बहुत ही स्टेब्लिश ब्रांड है, पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है और वहाँ पे वो एक टोट बैग 975 रुपीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसी नीश चूज़ करेंगे, ऐसे डिज़ाइंस चूज़ करेंगे जो कि इस टाइम गुल अहमद ऑफ़र नहीं कर रहा। जैसे मैंने टीचर्स डे 8 अक्टूबर को टीचर्स डे आ रहा है और उस पर मैंने अपनी कस्टमर के लिए टीचर्स डे पे एक टोट बैग डिज़ाइन किया था। इस नीश पे यानी टीचर्स डे की जो नीश है इस पर मुझे कोई भी टोट बैग नहीं मिला। इसी तरह मेरी एक और जो कस्टमर थी वो डेंटिस्ट थी, मैंने उनके लिए डेंटिस्ट का टोट बैग क्रिएट किया था, डिज़ाइन किया था। तो आपने ऐसी नीशेस चूज़ करनी है जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो। अगर आप दराज पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है टोट बैग्स की। तो जब भी आपने कोई भी बिज़नेस मॉडल चूज़ करना है, आप टोट बैग्स चूज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए, आप टी शर्ट्स चूज़ कर रहे हैं, हुडीज़ कर रहे हैं, स्वेट शर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे, डिज़ाइंस पे रिसर्च करेंगे, प्राइसिंग पे रिसर्च करेंगे और अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं उससे कम रखेंगे स्टार्ट में। बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा, आपकी सेल्स शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारा काम हम एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ करने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अभी जो सी प्रिंटो की वेबसाइट है वो दिखाऊंगी। सी प्रिंटो की वेबसाइट पे डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। अगर आप कैनवा के थ्रू करना चाहते हैं तो वो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको जो प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर करने तक सारा कुछ डिटेल में बताना था। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है, मैंने कमेंट सेक्शन में वहाँ पे एक कमेंट पिन कर दिया था। उस वीडियो में मुझसे गलती हुई थी कि जब मैंने आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह आपने प्राइसिंग करनी है, तो वहाँ पे मैंने 80 रुपीज़ जो कि सी प्रिंटो आपको फ़ी चार्ज करेगा वो मैंने ऐड नहीं किया था। मैं दोबारा उसको क्लेरिफाई कर दूँ। 500 रुपीज़ मीडियम जो टोट बैग है उसकी प्राइस है, 200 रुपीज़ एक साइड पे डिज़ाइन की प्राइस है, ये 700 हो गए। 250 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थे जो कि मैंने DHA का जब एड्रेस लिखा तो वो मुझे सी प्रिंटो ने दिखाए। उसके बाद 80 रुपीज़ सी प्रिंटो चार्ज करेगा आपकी सारी कैश हैंडलिंग का और उसके बाद आपने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। मैंने वाइट बोर्ड पे जो दिखाया था वहाँ पे मैं उस प्राइस में 80 रुपीज़ ऐड करना भूल गई थी, वो मैंने अपोलोजाइज़ किया है अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
ये सारा बिज़नेस मॉडल अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहें तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है, वो भी मैं लिंक कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि मोबाइल के थ्रू आप ये सारा काम किस तरह करेंगे। जी, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। ये वो इंटरफेस है जहाँ पे आप सी प्रिंटो में लॉगिन होते हैं। मैं लॉगिन थी, मैं लॉग आउट हुई हूँ और मैं अब आपको बताऊँगी कि किस तरह हमने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप रजिस्टर की जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो बिज़नेस कंपनी नेम है वहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा जो ब्रांड है वह आउटफिट्स है तो मैंने वहाँ पे आउटफिट्स लिखा था। आप जिस ब्रांड नेम से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप वो नाम लिखेंगे। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ भी सारी सिर्फ एक फेक इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, आपने अपना टेलीफोन नंबर भी डालना है। कोई OTP नहीं आएगा, जो कि लोगों को प्रॉब्लम थी कि OTP जो है वो नहीं आ रहा था या उनके टेलीफोन नंबर्स वेरीफाई नहीं हो रहे थे रेडबबल पे। तो यहाँ पे आप घर बैठे हुए वही काम जो आप रेडबबल पे और टी स्प्रिंग पे, टी पब्लिक पे कर रहे थे, वो आप आराम से आप सी प्रिंटो पे कर सकते हैं। यहाँ से ये एक लिंक सेंड करेंगे आपके ईमेल पे, जो कि आपने ईमेल लिखा था यहाँ पे। ये देखिए मैं मेल में गई हूँ अपने और वहाँ पे ईमेल आ गई थी और वहाँ ईमेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा सी प्रिंटो की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे अब आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका सी प्रिंटो पे अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा सी प्रिंटो के बारे में देखेंगे कि ये लोग इस वेबसाइट पे क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस जो है वो टोट बैग्स पे रहेगा। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने जो है टोट बैग्स को चूज़ किया है एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि टोट बैग्स में आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। टी शर्ट्स जो है वो बहुत ही कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको कंपटीशन मिलेगा। लोग आपकी टी शर्ट को और उसके डिज़ाइन को मार्केट की टी शर्ट से कंपेयर करेंगे। जी, अब हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स के पेज पे अगर आप आएँ तो मैंने टोट बैग्स को ही क्लिक किया है। यहाँ पे ये लोग 3 टोट बैग्स के साइजेस ऑफर कर रहे हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इनकी प्राइसेस 350 से स्टार्ट हो रही हैं, 350, उसके बाद 500 और 550। ये प्राइसेस जो हैं ये विदाउट डिज़ाइन है, यानी प्लेन जो टोट बैग है उसकी प्राइसेस हैं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि अगर आप बल्क में ऑर्डर करना चाहें तो आपको डिस्काउंट भी वो लोग देंगे। ये इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपने इस तरह यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो पेस्ट करना है। ये कस्टमाइज़ की ऑप्शन है कि जब आप अपना डिज़ाइन यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं या कोई आपने पहले से डिज़ाइन बनाया हुआ है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरह का इंटरफेस है। कस्टमाइज़ की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अभी हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सी प्रिंटो की वेबसाइट के बारे में बता दूँ। प्रोडक्ट्स के बाद अब हम सर्विसेज की ऑप्शन पे गए हैं। सी प्रिंटो इस टाइम 3 सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहा है। पहली जो सर्विस है वो डिज़ाइन क्रिएट की है, यानी अगर आप सी प्रिंटो से डिज़ाइन क्रिएट करवाना चाहते हैं अपनी टी शर्ट के लिए, हुडीज़ के लिए, स्वेट शर्ट के लिए, तो उसके लिए वो 2000 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा। अगर आप दराज के थ्रू ही बिज़नेस करना चाहते हैं, दराज की शॉप चाहते हैं कि सी प्रिंटो आपको क्रिएट करके दे, तो उसके 40,000 चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिफाई का स्टोर सी प्रिंटो के थ्रू क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके भी वो आपको 40,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। इसके बाद ये आपको शॉपिफाई के साथ जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, पूरा ट्यूटोरियल है। अगर आप शॉपिफाई के थ्रू ये बिज़नेस करना चाहते हैं या वू कॉमर्स, वर्डप्रेस के थ्रू ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल में ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह आपने अपनी शॉप जो है वो सी प्रिंटो से कनेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिज़ाइन गाइडलाइंस बता रहे हैं, शरिया कंप्लाइंस बता रहे हैं कि बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि शायद ड्रॉप शिपिंग जो है वो हलाल नहीं है। इसके बाद वो अबाउट अस में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। 24 आवर्स आपको सपोर्ट मिलेगी। इनके चैनल पे व्हाट्सएप की ऑप्शन है कि आप इनसे ऑन लाइव कोई भी चैट करना चाहें तो वो आप उस टाइम कर सकते हैं। जी, अब हम प्रोडक्ट्स के पेज पर आए हैं। यहाँ पे आप देख लें कि कौन कौन से लोग प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। ये स्वेट शर्ट कर रहे हैं, इनके पास टी शर्ट है, टी शर्ट में नॉर्मल रेगुलर क्वालिटी भी है और प्रीमियम क्वालिटी भी है। आज की ये वीडियो हमारी सिर्फ टोट बैग से रिलेटेड है। सी प्रिंटो की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे मैं अलग अलग वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अभी हम सिर्फ टोट बैग को डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना बताऊँगी। यहाँ आप देख रहे हैं टोट बैग्स पे इन्होंने डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी। ये इनका चैट बॉक्स है जहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू इनसे चैट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो वहाँ पे आपको ये जवाब दे देंगे।
ये देखें यहाँ पे जो इन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स अपलोड की हुई थी, ये आपको बता रहे प्रीमियम हैवी क्वालिटी है। इसका जो है वो कितने ग्राम साइज़ है और सारा कुछ ऑर्गेनिक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डिस्काउंट्स बता रहे हैं कि अगर आप इनसे बल्क में लेंगे तो आपको कितने % ये डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। अब हम उस इंटरफेस पर आ गए हैं जब आप किसी भी टोट बैग को चूज़ करते हैं, वहाँ आप कस्टमाइज़ की ऑप्शन मैंने आपको पहले दिखाई थी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। ऊपर ये जो रेड सर्कल में यहाँ प्राइस लिखी हुई है 500 रुपीज़, यानी अभी इस पर डिज़ाइन जो है आपने नहीं लगाया तो 500 का है। जैसे ही हम यहाँ पे डिज़ाइन पेस्ट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको 700 लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी सिर्फ एक साइड पे। सबसे पहले आपने इधर टेक्स्ट की ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ देखें डिफरेंट टेक्स्ट की ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। मैंने ये एक फ़ॉन्ट को क्लिक किया और इधर मैं आपको डिफरेंट इसकी ऑप्शंस दिखाऊंगी। आप जो भी यहाँ टाइप करेंगे वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ की ऑप्शन है आपके पास। इसी तरह लेटर्स में स्पेस कम या ज़्यादा करने की ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट डैड एवर। अब इसके हम जो ये फॉर्मेट है हम इसको चेंज करेंगे। इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रिज की ऑप्शन थी, अगर हमने उसको क्लिक किया तो पहले वो डिफरेंट फॉर्मेट में था, अब उसका डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरह आप उसको अटैलिक में चेंज कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा वो आपको टेढ़ा टिल्ट नज़र आएगा। बोल्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अंडरलाइन की ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप वर्ड पे जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शन नज़र आती हैं। आई होप आप सब इन सारी जो ऑप्शन हैं इनसे फेमिलियर होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक पेंट का बॉक्स नज़र आ रहा था, उस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है इनके कलर्स चेंज हो जाएंगे। नीचे आप मज़ीद कोई कलर ऐड करना चाहते हैं पैलेट से तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऊपर बॉक्स में आपके पास वो कलर आ जाएगा। ये जो आपको 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, नीचे से आप कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो वो ऊपर ऐड हो जाएगा। मैंने इसको पिंक कलर का कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँगी, सिर्फ आप टेक्स्ट जो है उसको अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स की अभी ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हमें ख़ुद ग्राफिक डाउनलोड करके पहले और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन थी ये ट्रांसपेरेंसी की। आप चाहते हैं आपका ये जो इमेज है ये लाइट हो या डार्क हो तो आप ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन को राइट लेफ्ट करेंगे। इसके अलावा ये कॉर्नर पे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है जिस पे मैंने कलर की ऑप्शन को क्लिक किया तो वो पर्पल हो गया। अगर इस पर आप दोबारा क्लिक करें, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। वाइट भी किया था तो अभी भी वाइट नज़र आ रहा है। इसको अगर आप ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन थी राइट लेफ्ट उसको करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे और ये मैंने बेस्ट एवर ग्रैंडमा का एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। मैंने वीडियो आपको एंड तक दिखानी है। सी पिंटो पे किस तरह आपने ऑर्डर प्लेस करना है, इसलिए वीडियो लंबी हो रही थी। मैं सिंपल अब कैनवा पे गई हूँ, वहाँ पे एलिमेंट्स में जाके मैंने फ्लावर्स लिखे है और वहाँ पे जो डिज़ाइन है मैंने उनको डाउनलोड कर लिया है। अगर आप इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैंने एक पूरी वीडियो मोबाइल के थ्रू बनाई है कि आप किस तरह कैनवा पे जाके डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, सी पिंटो पे लाके उसको अपलोड करेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं शायद उनको समझ में ना आए, ये जो एरो था यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये अपलोड की ऑप्शन थी। यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन डाउनलोड करते हैं वो इस एरो पे क्लिक करके आप सी पिंटो की वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। अब मैंने कैनवा पे 4 डिज़ाइन डाउनलोड किए थे, मैंने उनका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया था। सी पिंटो की वेबसाइट पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सिंपल हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये अभी मैं आपको एक बॉक्स दिखाऊंगी, उसमें आपको एक रेड बटन नज़र आएगा। ये देखें मैंने वहाँ पे क्लिक किया, वो डिज़ाइन जैसे अपलोड हुए उनको मैंने क्लिक किया, वो डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। अब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे, यानी जो आपको ये वाइट नज़र आ रहा है स्क्वायर, ये बहुत बुरा लगता है। इस तरह कभी भी हम प्रिंट ऑन डिमांड में कोई भी डिज़ाइन जो है वो प्रिंट नहीं करते। इसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको एक्सट्रीम राइट पे ले आएंगे तो देखेंगे ये जो प्रिंटिंग है इस डिज़ाइन की, जो फ्लावर बना हुआ है वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये पूरा आपका जो ग्राफिक है ये ख़राब हो गया, इसलिए ये जो रेड डॉट था इसको सेंटर से
थोड़ा पीछे रखना है। ये आप बार बार जब खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर कैनवा प्रो होता, वहाँ पे आप सिंपल डाउनलोड करते हुए ट्रांसपेरेंट की बैकग्राउंड है उसकी ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते तो आपके पास ये जो वाइट बॉक्स था ये ना होता, सिर्फ ये जो ग्राफिक अंदर डिज़ाइन नज़र आ रहा है फ्लावर का, सिर्फ ये फ्लावर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते। ये फ़ायदा है कैनवा प्रो लेने का कि आपको बार बार डबल मेहनत नहीं करनी। सिंपल आपने वहाँ पे एक क्लिक किया और यहाँ पे आके आपने डिज़ाइन पेस्ट कर दिया। ये देखें ये किस तरह इस डिज़ाइन की क्वालिटी ख़राब हुई है, इसलिए दोबारा हम जाएंगे और जाके ये जो रेड बटन है इसको आपने सेंटर से थोड़ा लेफ़्ट साइड पे रखना है ताकि जो आपका डिज़ाइन है क्लियर हो जाए और पीछे का जो वाइट बॉक्स है वो रिमूव हो जाए। ये देखें मैंने उसको दोबारा बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पे किया तो ये वाइट स्क्वायर दोबारा आ गया। ये मैं बार बार एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इसलिए दिखाई थी क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ ना आए तो वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगी, रिपीट करूँगी ताकि आपको समझ में आए। जी ये हमारे पास एक फाइनल इमेज कह सकते हैं आप आ गया है। ये मैंने दोबारा कैनवा पे जाके वहाँ पे एक और मैंने फ्लावर लिखा था एलिमेंट्स में और मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया। मेरे पास कैनवा प्रो है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज की ऑप्शन होती है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो जो आप पहले देख रहे थे वाइट स्क्वायर था उस फ्लावर के अराउंड, यहाँ पे भी उसी तरह था। जब आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो वो जो वाइट स्क्वायर होता है वो रिमूव हो जाता है और सिर्फ जो अंदर ग्राफिक होता है वो आपके पास आ जाता है। और अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप यहाँ सी प्रिंटो की वेबसाइट पे आके जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह आप इसका जो वाइट स्क्वायर है उसको रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको मोबाइल के थ्रू दिखाऊंगी किस तरह हमने मोबाइल पे आगे फर्दर प्रोसीड करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं अभी अपने अकाउंट पे लॉगिन हुई हूँ। ये अकाउंट मैंने पिछले अपने मोबाइल पे 2 या 3 दिन से मैंने इस अकाउंट पे ऑपरेट नहीं किया। यहाँ से मैंने एक ऑर्डर किया था और अब जब मैं दोबारा नेक्स्ट ऑर्डर करने जा रही थी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। ये आप लोगों के साथ भी हो सकती है। जी उसी तरह आपने वही जो आपके पास ग्राफिक है उसके नीचे मैंने टेक्स्ट लिखा है और उसको जिस तरह मैंने बेस्ट एवर डैड में आपको दिखाया था किस तरह आपने टेक्स्ट की ऑप्शंस में जाके टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में आप चेंज कर सकते हैं, उस तरह मैंने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं एरो से दिखाऊंगी जहाँ पे आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि आप चेकआउट करेंगे। चेकआउट करते हुए जब आप चेकआउट करेंगे यहाँ पे तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस आता है ये वो इंटरफेस होता है जहाँ पर हम कस्टमर की प्राइस लिखते हैं कि कस्टमर को प्राइस कितनी नज़र आएगी और हमने सी प्रिंटो को कितना पे करना है। अब जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी वो ये कि मैं अपने इस अकाउंट पे लॉगिन थी और मैंने वहीं पे जो है वो दोबारा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। जब मैं चेकआउट किया मैंने और मैंने जब कस्टमर की ऑप्शन ढूंढी तो वो ऑप्शन मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसका एक ही हल था कि मैं फिर दोबारा अपने उस अकाउंट से लॉग आउट हुई, मैं सी प्रिंटो पे दोबारा लॉगिन हुई। मैंने फ्रॉम स्क्रैच वो डिज़ाइन स्क्रैच से दोबारा सारा क्रिएट किया। ग्राफिक चूँकि अपलोड किया हुआ था तो वो था वहाँ पे डिज़ाइंस में, इमेजेस में, और दोबारा उसके नीचे मैंने बेस्ट ग्रैंड माँ एवर लिखा और नीचे स्टेब्लिश 2025 लिखा, यानी कोई भी आप डिज़ाइन बनाएं। और उसके बाद जब आप चेकआउट की ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो कस्टमर की ऑप्शन आएगी। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो ये कि मैं ऑलरेडी लॉगिन थी और मैं 3-4 दिन से एक्टिव नहीं थी उस अपने अकाउंट पे। तो जब भी आपने अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, कोई भी ऑर्डर फुलफ़िल करना है तो आप लॉग आउट हो जाया करें, या अगर आप लॉगिन हैं ऑलरेडी तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आप लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन होंगे अपने अकाउंट पे और उसके बाद आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तब आपके पास कस्टमर की ऑप्शन आएगी, वरना वो ऑप्शन नहीं आएगी। जी ये जब हम चेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि आपने ऑर्डर अपने लिए करना है, माई सेल्फ, माई कस्टमर या दराज। माई सेल्फ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो ऑप्शन थी जहाँ पे आप चूँकि आप खुद ही अपने लिए कर रहे हैं तो आपको वो ऑप्शन वो नहीं देते कि आपने वहाँ पे क्या प्राइस लिखनी है। दराज पे क्लिक करेंगे या माई कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपके कस्टमर को क्या प्राइस नज़र आए पैकेजिंग के ऊपर। अब यहाँ मुझे प्राइस वो नहीं मिल रही थी, मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया किया जिस तरह मैं आपको बता रही थी ढूंढने में कि वो ऑप्शन किधर है। तो यहाँ इसके बाद मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जहाँ पर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है और उस पर जाकर आप अपनी मर्ज़ी की जो जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं एक सेल से वो आप लिख सकते हैं। जी ये वो ऑप्शन है जिसकी मैं आपसे बात करी थी। यहाँ पे आपने वो प्राइस लिखनी है जो कि आपके कस्टमर को पैकेजिंग पे नज़र आएगी। 1000
30 रुपीज़ जो है ये हमारी टोटल कॉस्ट थी। इसमें जब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपीज़ डाला था, तो ये 1,130 रुपीज़ टोटल कॉस्ट थी, ये कस्टमर पे करेगा। इसमें से सी प्रिंटो 80 रुपीज़ अपना प्रॉफिट जो उन्होंने फ़ी चार्ज की हुई है वो कट करेंगे, और इसके अलावा जो 100 रुपीज़ है वो आपके अकाउंट में एज अ प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बिलिंग में आप सिर्फ उनको जो है 1,030 रुपीज़ पे करेंगे, वो प्राइस अलग है, और जो कस्टमर को नज़र आएगी वो प्राइस अलग है। लास्ट पेज पे आप इजी पैसे के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू उनको पे कर देंगे। इसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। कस्टमर तक किस तरह पता चलेगा कि आप क्या सेल कर रहे हैं। सी प्रिंटो की वेबसाइट पे ही आप ऊपर शेयर का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन का नाम लिखना है, जैसे मैंने बेस्ट ग्रैंड माई एवर लिखा है। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसी टाइम आपने यहाँ पे नाम लिखना है उसका, और यहाँ पे वो आपको एक लिंक क्रिएट कर देगा। वो लिंक आपने अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन पे आपने शेयर करना है। इन्होंने यहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट की ऑप्शन दी हुई है। जैसे ही लिंक क्रिएट होता है उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मैंने ट्विटर पे क्लिक किया था, और ट्विटर पे इन्होंने ऑटोमेटिकली मेरा जो ये प्रोडक्ट है उसका लिंक शेयर कर दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैंने जिस ईमेल से ट्विटर पे अकाउंट बनाया हुआ है उसी ईमेल से मैंने सी प्रिंटो का अकाउंट बनाया था। तो आपको पता है कि ये जो अकाउंट्स होते हैं ये सिंक होते हैं आपस में, इसलिए उसने फ़ौरन मुझे मेरे ट्विटर का पेज खोल दिया और वहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट हो गई, और मैंने उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि कनाडा में शिपमेंट 12,000 रुपीज़ आ रही थी। आपकी जो टारगेट मार्केट है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप इसकी मार्केटिंग करें। अगर आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का जो पेज है आपका, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, लोग उसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप जो भी बिज़नेस मॉडल चूज़ करना चाहते हैं आप उनसे चैट करके और आप आगे फर्दर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये जो नेक्स्ट पेज अब मैं आपसे शेयर करूँगी, ये जब मैंने इनको ऑर्डर दिया था इस तरह आपको ईमेल आ जाएगी फ़ौरन कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। 4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था और नेक्स्ट डे ही इनकी अगली ईमेल आ गई थी कि आपका शिपमेंट रेडी है, और इन्होंने शिपमेंट आगे जो कोरियर था उन तक पहुंचा दी थी। ये थी आज की वीडियो सारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह करनी है। मैंने आपको प्राइसिंग बता दी है, प्रोडक्ट नीश बता दी है, कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि कस्टमर तक किस तरह आपकी चीज़ पहुंचेगी, आपने ब्रांड किस तरह क्रिएट करना है, उसका लोगो किस तरह क्रिएट करना है, बैनर किस तरह क्रिएट करना है अपने फेसबुक के पेज के लिए। फेसबुक पे सब लोगों के अकाउंट्स होते हैं, उसमें हम पेज की ऑप्शन होती है, उसको हम क्लिक करते हैं न्यू पेज बनाने के लिए, और वो आपका टोटल एक बिज़नेस जो है अकाउंट होगा जहाँ पे आप अपनी इस ब्रांड की मार्केटिंग करेंगे। इससे रिलेटेड मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँगी, डिजिटल मार्केटिंग उस वीडियो का नाम होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी आपको कि अगर आप डायरेक्ट सी प्रिंटो की इस इंटरफेस पे अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऊपर प्रिंट की भी ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर इंक्लूड बेस करके आप डाउनलोड करते हैं इस इमेज को, तो ये जो पूरा स्क्वायर है जिसके ऊपर ये टोट बैग आपको नज़र आ रहा है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। पोस्टिंग करनी आजकल हर बच्चे बड़े को आती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं इसी तरह आप ये भी पोस्ट करेंगे। जो लिंक आपका उन्होंने क्रिएट किया था उसको कॉपी करके ऊपर कॉपी करेंगे और उसको आप पोस्ट कर देंगे, अपने फॉलोअर्स जो भी हैं आपके देखेंगे। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है आप एड्स लगाएं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट में कौन से डिज़ाइंस की डिमांड है, आपके कंपेटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आप क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं कि लोग आपका टोट बैग लेंगे और गुल अहमद का टोट बैग नहीं लेंगे, या ब्रीचेट एक और कंपनी है, या दराज है, वहाँ पे टोट बैग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अभी स्टार्ट में 5-6 महीने थोड़ा सा स्टडी करना है, और उसके बाद आपने जब आपकी सेल्स होंगी आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ डिमांड में है, तब आप एड्स पे इन्वेस्ट करेंगे। जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं और कोई घर बैठे कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। सिर्फ 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है कैनवा पे, और जो आपके घर में कोई भी बड़े हैं, भाई हैं, हस्बैंड है, तो उनके थ्रू आप जैज़ कैश से या इजी पैसा जो है उससे पेमेंट करवा सकते हैं। शुरू में अपना प्रॉफिट कम रखें, बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में अपने कस्टमर ढूंढने हैं, उनके लिए डिज़ाइन करना है, उनसे फ़ीडबैक लेना है कि डिज़ाइन कैसा है, वो आपको फ़ीडबैक देंगे। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके डिज़ाइन में क्या क्या गलतियाँ, किस किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।